फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी कि जो आपका भूगोल है 12th में, भूगोल का पहला चैप्टर जो है आपका मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इसके में बहुत ही पार्ट वाली जितने भी प्रश्न थे सारे हमने मेरे पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने सारे के सारे उसमें प्रश्न को आपको करवा दिए हैं, बहुत ही सरल भाषा में, एकदम अपने शब्दों में। तो उसे जाके सबसे पहले उसे देखें जल्दी से जल्दी और अपने कॉपी में नोट्स कर लें। आज मैं आपको इसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पार्ट नंबर 1 है, चलिए दिखा देते हैं आपको। अध्याय 1, ये देखिए विषय सूची अध्याय 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र है, देख लीजिए। इसके में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। जितने भी इसमें आपको बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को आज मैं बताऊंगा। तो चलिए पूरा कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये देखिए मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं 12th क्लास में मन लगा के पढ़िए, ताकि रिजल्ट भी आपका बहुत ही बेहतर हो। इसलिए अब तैयारी में जुट जाइए। अब आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं होगा। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारे की सारी तैयारी करवाई जाएगी। ध्यान से नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में बढ़िया से फेयर कीजिए और अच्छे से सारे के सारों को पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि ये 12th क्लास आ गया, इसमें थोड़ा आपको पढ़ना होगा। 11th चलिए जैसे तैसे पार हो गया। हमने बहुत सारे 11th में आप लोगों को कराए थे, उसमें भी आप लोगों का बहुत से बहुत मैच किए होंगे क्वेश्चन, और रिजल्ट भी अच्छा ही आनेगा उसका भी। तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप तैयारी में जुट जाइए, फटाफट कॉपी कलम उठाइए और हमारे इस चैनल में जल्दी से जाइए, और जितने भी दोस्तों के हैं सारे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि तैयारी शुरू हो चुका है पहला चैप्टर का। आज हमने आपको बताया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्लास 12th मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र अध्याय 1 का ये क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। यह अध्याय है आपका 1, ठीक ना, ये पाठ का नाम हो गया। अब देखिए इसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 2 नंबर वाले प्रश्न आपका पूछा जाता है, उसी को मैं आज बताऊंगा। जो बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। जो ये मानव भूगोल का है ना, इसका मतलब आपको बताना है, डिफिनेशन करना है, यानी कि इसको किसे कहते हैं, परिभाषा देना है। तो उत्तर देखिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। किसके कहते हैं देखते हैं, वह विज्ञान है, ठीक ना। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें क्या करता है, हम मनुष्य और वातावरण, ठीक ना, दोनों क्या करता है, पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार जो बनता है उस पर अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्ज़ाम में आएंगे ही। अभी से आप अगर पढ़ते रहें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर याद करते रहें, तो क्या होगा, जब एग्ज़ाम के वक्त आएगा तो क्या होगा, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। केवल खाली रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आते हैं तो 2-3 महीना पढ़ते हैं मात्र, तब तो उसको क्या लगता है कि ये वाला पढ़ें ना ये वाला पढ़ें। बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं ना, कि इतिहास पढ़ें ना भूगोल पढ़ें ना नागरिक शास्त्र पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। इंग्लिश पढ़ें ना हिंदी पढ़ें, तो इसीलिए आपको अभी से करते चलना है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, नव नियतिवाद से क्या अभिप्राय है। जो ये नव नियतिवाद है उससे क्या अभिप्राय है। देखिए उत्तर, प्राकृतिक ने मानव के विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं। जो प्राकृतिक जो है वो मानव के लिए विकास की जो होते हैं, विकास के लिए क्या है, भरपूर अवसर प्रदान करते हैं, ठीक ना। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकास की ओर जो करते हैं बहुत ही भरपूर अवसर प्रदान करते हैं, परंतु मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है, ठीक ना।
आप यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। आप लिख दीजिएगा क्या, इसी को नवनियतिवाद कहते हैं, ठीक ना। इसलिए चलिए इससे आगे थोड़ा हमने बता दिए हैं कि और क्या क्या होते हैं इसमें। इसलिए संभावनावाद की कई विद्वानों ने आलोचना की। अब जो सारे विद्वान होते हैं उन लोगों ने क्या क्या आलोचना किया। देखिए ग्रिफ्थ टेलर, ये कौन है, एक वैज्ञानिक है, ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। ये जो क्या है, नवनिर्मित का जो विचारधारा होता है वो क्या क्या प्रस्तुत किया, यानी कि बताया, दिखाया। उसके अनुसार एक भूगोलवेता का कार्य एक पारंपरसदाता का है, ना कि प्रकृति की आलोचना का करने का, ठीक ना। मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी। मानव पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर करता है, ठीक ना। इतना लिख दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जहाँ तक हमने बताएं पहले ही, यहाँ पे लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्या, नियतिवाद इसे ही कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, मानव भूगोल के अध्ययन में स्वीकृत 3 नई विचारधाराओं का उल्लेख करें। जो 3 नई विचारधारा हैं भूगोल के अध्ययन की स्वीकृति जो दिया है, उसे 3 नई विचारधारा को लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए दिखा देते हैं क्या क्या है 3 विचारधारा। सबसे देखिए इसका उत्तर है, मानव भूगोल की स्वीकृत 3 नए सिद्धांत निम्न हैं। तो देखिए क्या क्या है। 1 नंबर नियतिवाद, इसे आप लिख लीजिएगा 1 नंबर। दूसरा नंबर देखिए संभावनावाद, ये हो जाएगा, और एक तो मानवतावाद, ठीक ना, नोट कीजिएगा। तीसरा नंबर मानवतावाद हो जाएगा। 3 तो लिखने को कहा है, 3 तो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए चौथा नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवतावाद विचारधारा क्या है। जो ये मानवतावाद जो 3 नंबर में बताएं हमको, आपको वही पूछ रहा है क्वेश्चन की अगला में कि मानवतावाद विचारधारा क्या है। तो उत्तर देखिए, इस विचारधारा में मानव जागृत, मानव साधन या मानव साधन, मानव चेतना और मानव की सृजनात्मक के संदर्भ में मनुष्य के केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है। इन सब चीज़ों पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। यह विचारधारा मनुष्य पर केंद्रित है, ठीक ना। क्या क्या है देख लीजिए फिर से, मानव जागृत, मानव संसाधन, मानव चेतना और मानव सृजनात्मक के संदर्भ में मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल दिया जाता है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए 5वां नंबर, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, नोट कीजिएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए इसका, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं निम्न हैं। 1 नंबर लिखिएगा क्रमबद्ध भूगोल, ठीक ना, या शाखा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रमबद्ध भूगोल शाखा। या दूसरा नंबर लिखिएगा पारदेशिक भूगोल शाखा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सरल भाषा में हमने उत्तर लिखा दिए, फटाफट नोट करते चलिए आप लोग। 6ठा नंबर देखिए, मानव भूगोल कौन सी शाखा से संबंधित है। जो ये मानव भूगोल है वो कौन सी शाखा से संबंधित रखते हैं। जैसे हमने 2 शाखा बताएं, एक ये, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल, एक पारदेशिक भूगोल। तो जो मानव भूगोल है वो किस में आएगा, क्रमबद्ध भूगोल में आएगा या पारदेशिक भूगोल में, उसी को लिखना है आपको। तो उत्तर देखिए, मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा से संबंधित है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल किससे आता है, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल की शाखा से आता है। आप लोग एक कॉपी लेके फटाफट इसे आसानी से नोट कीजिए, बहुत ही सुंदर राइटिंग से, फेयर जरूर कीजिए, यानी कि इसे बढ़िया से सुंदर राइटिंग से नोट कीजिए। देखिए 7वां नंबर का प्रश्न, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसे याद कीजिएगा, किसे, फ्रेडरिक रेंटजेल, ठीक ना, फ्रेडरिक रेंटजेल को आधुनिक भूगोल का क्या कहता है, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इसे नोट कीजिएगा। अब 8वां नंबर प्रश्न देखिए, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। जो ये रेटजेल हैं उसके मानव भूगोल क्या है, उसके अनुसार से आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। क्या है, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल जो है मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन कराता है। उसी रेटजेल के अनुसार से मानव भूगोल का यही अर्थ है। 9वां नंबर देखिए प्रश्न, अमेरिकी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को विषय वस्तु के किन 2 भागों में बांटा है।
जो अमेरिकी जो भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को जो बांटा है विषय वस्तु की, तो 2 भागों में बांटा गया है, तो उसे आपको लिखना है। पहला भूगोल है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिख दिए हैं, भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक ना, क्या है? भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। नोट कीजिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां नंबर देखिए, संभावनावाद विचारधारा क्या है? तो उत्तर देखिए, जब प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए और जब मानव को आक्रामक या निष्क्रिय से सक्रिय शक्ति के रूप में देखा जाए, तो यह धारणा संभावनावाद विचारधारा कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की और आपको बहुत ही सरल भाषा में लिखा दिए उत्तर। तो आप क्या कीजिए, फटाफट नोट करके अपने अपने कॉपी में बढ़िया से सुंदर राइटिंग से लिख लीजिए। बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही सुंदर से लिखा दिए हमने। आगे आपको कौन से विषय पढ़ने हैं या फिर कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास। ठीक ना, जो भी चीज़ आपको पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।